और खबर है कि पश्चिमी देशों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए पुतिन ने अपनी आयरन डॉल को मैदान में उतार दिया। 37 साल की रूसी पत्रकार ओल्गा स्किबिएवा पर पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है और इसी वजह से वो पुतिन की आयरन डॉल के नाम से मशहूर हो गई। क्योंकि ऐसा मानना है कि ओल्गा स्किबिएवा ने जंग के शुरू होने से पहले ही पश्चिमी देशों को अपने टारगेट पर ले लिया था, जिस पर लोगों ने अब गौर करना शुरू किया। ओल्गा स्किबिएवा के बीते कई टीवी शो में वो पुतिन का जबरदस्त समर्थन करती दिखाई दी। कुछ समय पहले ही उन्होंने रूस के रशिया 1 न्यूज चैनल पर 1 घंटे का एक शो किया, जिसमें उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की दुनिया को चेतावनी दे डाली। ऐसा पहली बार नहीं जब उन्हें पुतिन सरकार का इस कदर समर्थन करते देखा गया हो। इससे पहले भी कई बार वो ऐसा करती देखी गई। सिर्फ ओल्गा स्किबिएवा पर ही पश्चिमी देशों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप नहीं लग रहे, बल्कि उनके पति भी कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि इस दंपति पर आरोप है कि वो जंग के बीच बिना सिर पैर की अफवाहें उड़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी की बदौलत ओल्गा स्किबिएवा और उनके पति के पास कुल $4 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 31 करोड़ की संपत्ति है, जो कि माना जाता है कि उन्हें पुतिन की आवाज बनने की वजह से मिल पाई। यही कारण रहे कि व्लादिमीर सोलोवेयोव की तरह उन्हें भी पुतिन का प्रचारक माना जाने लगा। और इस बात ने तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि हाल ही में उन्होंने व्लादिमीर सोलोवेयोव के साथ ही एक शो भी किया था। उस शो में उन्होंने सोलोवेयोव के साथ मिलकर ब्रिटेन सरकार का जमकर मजाक उड़ाया था और उस शो में चर्चा का विषय बन गई थी ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस, जिन्होंने रूस के समर्थन वाले लुहांस्क की एक अदालत के उस फैसले की निंदा की थी जिसमें उसने यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ रहे 2 विदेशी नागरिकों को मौत की सजा सुना दी थी। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान ड्रोन हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इसी तरह के ड्रोन हमलों से रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के सैनिक बम को ड्रोन में नीचे की तरफ लगाते नजर आए। बम को सही तरीके से लगाने के बाद वो ड्रोन को उड़ाते दिखे। बताया गया कि रूस के सैनिक जिन इलाकों में छिपे होते हैं वहां निशाना बनाकर उनके ठिकानों पर हमला कर तबाह कर दिया जाता है, जिसके कई वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं, जिनमें ड्रोन के जरिए रूस के जवानों और उनके ठिकानों को ढूंढ कर निशाना बनाते दिखाया गया। वहीं डोनेस्क में यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने वाले ब्रिटेन के 2 नागरिकों को मौत की सजा सुना दी गई, जिसे ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने गलत ठहराया, जिस पर रूस की मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के ये वो नागरिक हैं जो युद्ध में यूक्रेन की फौज की तरफ से डोनेस्क में लड़ाई का हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उन दोनों को युद्ध अपराध का दोषी करार देते हुए रूस के समर्थन वाले डोनेस्क की एक अदालत ने सजाए मौत सुना दी, जिसके बाद एक रूसी न्यूज चैनल पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। और उन्हीं चर्चाओं के बीच रूस में पुतिन की आवाज माने जाने वाले एंकर व्लादिमीर सोलोवेयोव ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। Это незаконный приговор, нелегитимный, мы его не признаем. Все-таки случится и будет страшная развязка. ये फैसला न सिर्फ यूक्रेन बल्कि ब्रिटेन सरकार को भी मंजूर नहीं हुआ, जिसकी ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने भी कड़ी निंदा की। और साफ कहा कि उन दोनों सैनिकों को फंसाकर रूस की चाल उन पर दबाव बनाने की है, क्योंकि रूस की तरफ से उन दोनों पर तख्ता पलट की साजिश रचने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने समेत कई तरह के आरोप लगाए गए, जिन पर ब्रिटेन की सरकार भड़क गई। ब्रिटेन का कहना है कि जो भी विदेशी नागरिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं और जो पकड़े गए हैं, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा का अधिकार है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि ब्रिटेन की सरकार अपने दोनों नागरिकों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसके लिए वो न सिर्फ यूक्रेन के साथ संपर्क में है, बल्कि लगातार रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई दे रही है, ताकि किसी भी सूरत में ब्रिटेन के दोनों नागरिकों को रूस के पंजे से बाहर निकाला जा सके। जबकि रूस को लगता है कि ब्रिटेन के इन दोनों नागरिकों को बख्शने के लिए उसके पास कोई ठोस वजह नहीं है। हालांकि इन सैनिकों को कोर्ट ने मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया है। जिस अदालत ने यह सजा सुनाई है उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि ये कोर्ट उस डोनेस्क प्रांत में है जिसने रूस के समर्थन से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट उनकी अपील को स्वीकार भी करती है तब भी उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन इस तरह ब्रिटेन के सैनिकों को दोषी करार देने के पीछे रूस के साजिश रचने की बात भी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए रूस ने यह चाल चली, जिसके तहत ब्रिटेन के नागरिकों को मौत की सजा सुना दी गई। दावा यह किया जा रहा है कि ब्रिटेन में कैद कुछ रूसी लोगों के बदले इन दोनों ब्रिटिश नागरिकों को रिहा करवाया जा सकता है। यूक्रेन की जंग में सिर्फ ब्रिटेन के ही लोग नहीं शामिल हैं, बल्कि कई देशों के लोग रूसी सेना से दो हाथ करने में जुटे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन अपने उन सैनिकों को बचाने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं,
ताकि जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़े ब्रिटेन पर दबाव बन सके और वो अपने नागरिकों के बदले रूस के सैनिकों को वापस उसे सौंप दे। ब्रिटेन न सिर्फ यूक्रेन की मदद हथियार देकर कर रहा है, बल्कि आर्थिक मदद के अलावा जंग में उसे हर छोटी से बड़ी जरूरत की चीजें भी पहुंचा रहा है, जिसकी बदौलत ज़ेलेंस्की की सेना अब तक पुतिन की फौज का सामना कर पा रही है। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की सेना पर कई ताकतवर ड्रोन की मदद से बमों की बारिश करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में पुतिन की सेना को भारी नुकसान हुआ और उसके कई सैन्य ठिकाने भी तबाह हो गए। यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ेलेंस्की के सैनिक रूस की सेना पर ड्रोन से बम गिराते दिखाई दिए। वीडियो के एक हिस्से में यूक्रेन की सेना के जवान जंगल में झाड़ियों के बीच से गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान उनके पास ड्रोन को कंट्रोल करने वाले रिमोट नजर आए जिनमें मोबाइल लगे थे। इसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने ड्रोन में बम लगाकर उन्हें तैयार किया ताकि वो दुश्मन के इलाकों पर हमला कर सकें। बम को सही तरीके से लगाने के बाद वो ड्रोन को रिमोट से कंट्रोल कर उन्हें रूस के ठिकानों के ऊपर उड़ाते दिखे। टारगेट सेट होने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए जिसमें उसके कई ठिकाने तबाह हो गए। ड्रोन का हमला इतना जोरदार था कि वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इसी तरह से रूसी सेना पर ड्रोन से कई हमले किए जिनमें रूस की फौज के कई ठिकाने बर्बाद हो गए। इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके फौजी भीषण गोलीबारी के बीच लोगों का रेस्क्यू करते दिखे। दावा किया गया कि रूस लगातार लुहांस्क में यूक्रेन के लोगों को निशाना बना रहा है और इसीलिए लुहांस्क के अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का काम यूक्रेन के सैनिकों ने तेज कर दिया। जवानों ने कई इलाकों में जाकर अपने लोगों की तलाश की और फिर उन्हें बाहर निकाला। कुछ सैनिक तो बमबारी के बीच लोगों को सुरक्षित जगह ले जाते नजर आए। रूस की तरफ से की जा रही गोलाबारी ने लोगों में ऐसा खौफ पैदा किया कि वो जान बचाकर भागते दिखाई दिए। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिक हमले से बचकर लोगों को गाड़ी में बिठाकर बाहर ले जाते नजर आए। बताया गया कि जवानों ने अलग अलग इलाकों में बंटकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। खबर है कि रूस लुहांस्क पर पूरी तरह कब्जा चाहता है और इसीलिए अब वो यूक्रेन के लोगों पर चुन चुन कर हमले कर रहा है। उधर रूस ने लुहांस्क में यूक्रेन के कुछ हथियारों पर अपने कब्जे का दावा किया। रूसी फौज का दावा है कि ज़ेलेंस्की की फौज इन हथियारों को छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई थी क्योंकि उनका ज्यादा वजन होने की वजह से यह मुश्किल था कि वो उन्हें अपने साथ ले जाएं। ऐसे में रूस की सेना ने यह दावा किया कि उन हथियारों को उसने अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें रूस के सैनिक कुछ हथियारों को सेना के एक ट्रक से उतारकर अपने ठिकाने के अंदर ले जाते दिखाई दिए। वो हथियार जिनसे कभी यूक्रेन के फौजियों ने पुतिन की सेना को अपने निशाने पर लिया था, उनसे उनका सफाया करने की कोशिश की थी। लेकिन रूसी सेना ने जब उन पर ताबड़तोड़ वार किए तो उन्होंने उन हथियारों को वहीं छोड़कर जाने में अपनी भलाई समझी। उन हथियारों में जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी शामिल दिखी, जो जंग में यूक्रेन की सेना के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं हुई। कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली बेहद हल्की जैवलिन रूसी सेना के टैंकों पर कई बार कहर बरपा चुकी है, लेकिन लुहांस्क में यूक्रेन के सैनिक उसे भी छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। सिर्फ जैवलिन ही नहीं, ब्रिटेन से मिली एनलॉ एंटी टैंक मिसाइल भी रूस के कब्जे में आए हथियारों में शामिल दिखी, जिसे किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी पर टॉप एंगल अटैक करने के लिए बेहतरीन हथियार माना जाता है। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ सैनिक एक सुपरमार्केट में चोरी करते दिखाई दी। यूक्रेन ने दावा किया कि ये रूस के जवान थे जिन्होंने बंद पड़े सुपरमार्केट में चोरी की। और जो सीसीटीवी वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया उसमें एक सैनिक सुपरमार्केट का दरवाजा तोड़ता नजर आया। जवान ने जैसे ही बंदूक की मदद से दरवाजा तोड़ना शुरू किया, कुछ और सैनिक उसके पास आते दिखाई दिए। फौजियों ने सबसे पहले मेन गेट को खोला और फिर एक एक कर अंदर घुसे। इसके बाद उन्होंने सुपरमार्केट में रखी अलग अलग चीजों पर जमकर हाथ साफ किया। एक जवान तो कैश काउंटर में भी लूट की कोशिश करता दिखाई दिया, जबकि कुछ सैनिक दूसरी चीजों को बैग में भरते नजर आए। बताया गया कि रूस के जवानों ने खाने पीने की चीजों की तो चोरी की ही, साथ ही वो अंदर रहे कैश को भी अपने साथ ले गए। यूक्रेन ने दावा किया कि सुमी शहर के एक सुपरमार्केट में रूसी जवानों ने ये लूटपाट की। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच जर्मनी ने अपने आधुनिक टैंक KF-51 पैंथर का वीडियो जारी कर दिया। दावा किया गया कि यह रूस के घातक टैंकों को धूल चटाने की भी ताकत रखता है, क्योंकि इसे खास तौर पर रूस से लोहा लेने के लिए ही बनाया गया है। वीडियो में जर्मनी का दमदार टैंक गोले बरसाता नजर आया। बताया गया कि जर्मनी ने इसे सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है, जिसमें हथियारों के साथ ही ड्रोन को कंट्रोल करने का सिस्टम भी मौजूद है।
इन्हीं खूबियों की वजह से जर्मनी इसे रूस की नाक में दम करने वाला टैंक बता रहा है। उसका दावा है कि ये रूस के खतरनाक टैंक T-14 निर्माता को धूल चटा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी का ये टैंक कई तरह के आधुनिक हथियारों से लैस है। इसमें बैठकर सैनिक ड्रोन को भी अपने तरीके से चला सकते हैं। साथ ही रूसी टैंक की कमजोरी यानी ऊपर से होने वाले हमलों से भी ये सैनिकों को बचाएगा। जर्मनी के मुताबिक इसका वजन करीब 59 टन है और मार करने की क्षमता 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस बीच यूक्रेन ने खार्किव में रूसी खुफिया एजेंसी FSB के एक एजेंट को दबोचने का दावा किया। आरोप है कि वो खार्किव के एक इलाके में यूक्रेन की सेना से जुड़ी जानकारी रूस तक पहुंचा रहा था और इस काम को अंजाम देने के लिए वो इंटरनेट के जरिए लगातार रूसी सेना के संपर्क में भी था। उस पर आरोप है कि वो अपने इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना की गतिविधियों की जानकारी रूस को दे रहा था ताकि पुतिन के सैनिक उन जानकारियों की मदद से हमले की रणनीति बना सकें। खबर है कि यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी को जब उस पर शक हुआ तो उस FSB एजेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी गई और मौका मिलते ही उसे शिकंजे में ले लिया गया। सामने आई तस्वीर में यूक्रेन के सैनिक उसे जमीन पर गिराते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने उसकी तलाशी ली और फिर अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि उसके खिलाफ देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दुश्मन तक पहुंचाने का केस चलाया जाएगा, जिसके तहत उसे 12 साल तक की जेल हो सकती है। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन के हथियारों के गोदाम पर हमला करते दिखाई दिए। रूस की सेना ने दावा किया कि यूक्रेन को ये हथियार पश्चिमी देशों से मिले थे, जिन्हें रूस की सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर बर्बाद कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस की फौज समंदर से मिसाइल दागती दिखाई दी। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन का वो हथियार डिपो तबाह हो गया जहां पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियार भी मौजूद थे। यही नहीं, रूस की फौज ने समंदर के अलावा आसमान से भी यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके लिए उसने अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर Ka-52 का इस्तेमाल किया। बताया गया कि इस गोदाम में जो हथियार तबाह हुए उनमें ज्यादातर अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों के थे जो यूक्रेन को मदद के तौर पर मिले थे। रूस के मुताबिक हथियारों से भरा यह गोदाम यूक्रेन के चोटकीव शहर में था।